एक बात जो मैं सचमुच चाहूंगा कि आप करें, और मैं सोचता हूँ पवित्र आत्मा भी यही चाहेगा। यहाँ काफ़ी संख्या है, कई लोग हैं यहाँ। अगर यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति वो इस बात से जकड़ा जाए, इस सत्य से कि हर एक आज्ञा परमेश्वर की जो वो हमें देता है, वो इस वजह से क्योंकि वो आपसे इतना प्रेम करता है। एक आज्ञा ये उसके प्रेम का एक जरिया है। मैं नहीं जानता कि अगर हम इससे जकड़े हैं या नहीं। अगर हम इससे जकड़ जाएंगे, ये हमारा रवैया बदल देगा परमेश्वर के वचन के प्रति। परमेश्वर ने इस वचन जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो पर वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने हमें उसकी आज्ञाएं दी है ताकि जो कोई उन आज्ञाओं को मानेगा वो कभी उसका नाश नहीं होगा पर उसका अनंत जीवन होगा इस पृथ्वी पर। वो अनंत जीवन अपने घर में लाएगा, अपने विवाहित जीवन में, संबंध में, अपने बच्चों को वो अनंत जीवन में बड़ा करेगा, अनंत जीवन के मार्गों में। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने हमें अपनी आज्ञाएं दी। क्या आपने उसको ऐसा देखा है? मेरा डर है कई लोगों के साथ ऐसा नहीं है। उन्हें लगता है परमेश्वर की आज्ञा इतनी बोझिल है। सोच कर देखिए, मुझे अपना जीवन जीना होगा, मैं कभी भी गुस्सा नहीं हो सकता, मैं कभी शिकायत नहीं कर सकता। सचमुच क्या हम इस प्रकार उसे देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा बोझ दिया इस संसार पर इन आज्ञाओं के साथ? ऐसे ही शैतान चाहता है कि हम उसको देखें। इसलिए मैंने कहा काश मैं यहां हर एक व्यक्ति को एक चीज के बारे में महसूस करवाता। परमेश्वर ने हमें कोई बोझ नहीं दिया उस आज्ञा से, हमें उस दृष्टिकोण को बदलना होगा। जब तक वो दृष्टिकोण नहीं बदलता, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को गंभीरता से नहीं लेंगे। वो हमारे भलाई के लिए है। उन हम में से एक भी नहीं है जो हमारे भलाई के लिए वो उसको नहीं लेगा। हम सबके अंदर अगर कोई गंभीर बीमारी हो, और वो है हमारे अंदर एक बीमारी है, और वो है हमारी शारीरिक लालसाएं, और यहां उसकी दवाई है। हम सोचते हैं इकलौती बात है कि हम प्रभु के पास आए और मांगे कि मसीह का लहू हमें शुद्ध करे, हमें धर्मी ठहराए, और हम उसी में आनंद करते हैं। पर ऐसा क्यों कि हमारा जो विकास है, उन्नति है, वो इतना सीमित है और हमारा आनंद जो है वो इतना कम समय के लिए होता है। इसके बावजूद कि हम विश्वास करते हैं कि मसीह के लहू ने हमें शुद्ध किया है, वो इसलिए क्योंकि हम विश्वास नहीं करते पूरी तरीके से कि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है कि उसने मुझे अपनी आज्ञाएं दी है मानने के लिए। हम उसको परमेश्वर के प्रेम का एक अभिव्यक्ति नहीं देखते, हम कलवरी के क्रूस को देखते हैं कि यह परमेश्वर का प्रेम का एक प्रतीक है। आप संसार के व्यक्ति के पास जाकर देख कहिए कि यीशु ने आपसे इतना प्रेम किया, वो आपके लिए मर गया, वो समझ जाएंगे। पर अगर उनके पास जाकर कहोगे कि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने आपको इतनी आज्ञाएं दी है कि आप उन्हें माने, वो आपसे कहता है कि आप अपने पत्नी से वैसे ही प्रेम रखें जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। आप कहते हो क्या ही बड़ा बोझ है। वो कहता है कि पत्नी पति के अधीन रहो कि जैसे कलीसिया मसीह के हैं, आप कहते हो बोझ है। मैं आपको बताता हूं क्यों। हमें नहीं लगता कि यह परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। हमें लगता है परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक तो केवल उस क्रूस पर है जहां उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार आपका दृष्टिकोण बदल जाता है इस एक विषय के बारे में, आपकी जो उन्नति है वो उन्नति ऐसे होगी। आप जानते हो कैसे? ये जो रॉकेट होते हैं, अगर आप किसी रॉकेट को ऊपर स्पेस में, अंतरिक्ष में जाते हुए देखो, वो काफी समय तक संघर्ष करता है। आप देख नहीं पाते पर वो संघर्ष कर रहा है। पर एक समय आता है जब वो इस हम जो अंतरिक्ष कहते हैं, जहां पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण आपको खींच लेता है नीचे, एक बार वो उससे आगे बढ़ जाता है, फिर उसका जो स्पीड है वो कल्पना नहीं कर सकते हम। बिल्कुल वैसे ही है ये भी। अधिकतर मसीह जो है, हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की। मेरा विश्वास है यहाँ हर एक जो व्यक्ति मौजूद है वो सचमुच खोज रहा है कि वो प्रभु की आज्ञा माने। आप इस कलीसिया के नहीं होते अगर आपकी ये इच्छा नहीं होती तो। पर अगर आप ईमानदार हो तो आप ये भी कहोगे कि आप उन रॉकेट के जैसे हो, बहुत संघर्ष कर रहा है गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ, पर गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ कभी ना कभी वो नीचे भी आ जाते हो आप, और फिर दूसरा रॉकेट आप लेते हो, फिर एक बार नीचे फिसलते हो, फिर एक बार और एक रॉकेट लगता है, पर एक बार आप अंतरिक्ष पहुंच जाते हो, फिर रॉकेट की जरूरत नहीं है। वो गति आप सोच भी नहीं सकते।
मैं आपको कहना चाहता हूं कि अच्छी खबर यह है, ऐसा जीवन संभव है, ऐसा जीवन संभव है, ऐसा जीवन है। मैंने केवल उसका चखना शुरुआत किया है, पर मैं जानता हूं कि बहुत बहुत जीवन बाकी है। पर वो जो थोड़ा चखा है मैंने, वो स्वाद इतना अद्भुत है। मैं आपके लिए भी चाहता हूं कि आप सबके लिए, कि आप उसका स्वाद चखो, उस जीवन का। जो मेरा डर है कि अधिकतर मसीही उन्होंने कभी उसका अनुभव नहीं किया है, क्योंकि अगर आप उसका अनुभव करते फिर आप कभी ये नहीं महसूस करते कि एक भी आज्ञा परमेश्वर की वो एक बोझ है। वो एक छोटे बच्चे के जैसा होगा जो चॉकलेट या आइसक्रीम पसंद करता है, बिल्कुल वैसे ही। ऐसा नहीं कि कोई कड़वी दवा। ईमानदार रहिए, बहुत जरूरी है ईमानदार होना। अपने आप से पूछे, मैं कैसे देखता हूं परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को? नई वाचा में जो है उसमें कई आज्ञाएं हैं। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण ये वो किताब है जहां मूसा ने सारी आज्ञाएं दोहराई जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी। और उस पुस्तक के अंत में यहां लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय, उस किताब के अंत में ये आशीर्वाद है जो परमेश्वर के जन मूसा ने अपने मृत्यु से पहले इस्राएलियों को दिया। पहला वचन, ये एक आशीष है। और वो आशीष क्या है? परमेश्वर आपको कनान का देश देगा, सारे शत्रुओं को हराएगा। हाँ हाँ, वो आएगा, वो नहीं। आशीष ये है, प्रभु सेनाएं से आया और सेर से उसके लिए उदय हुआ और पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्र। और आशीष ये है, उसके दाहिने हाथ, आपको ये मार्जिन में पढ़ना होगा। और इंग्लिश में तो लिखा नहीं है, लोगों के पास इतना निडरता नहीं था कि वो ट्रांसलेट करे, पर यहां लिखा है हिंदी में, उसके दाहिने हाथ में ज्वालामय विधियां है, ज्वालामय उसकी व्यवस्था है। क्या ये आशीष है? क्या इस आशीष के साथ परमेश्वर आया है? उसके दाहिनी ओर एक ज्वालामय विधि था, ज्वालामय व्यवस्था थी, और ये साबित करता है कि वो लोगों से इतना प्रेम करता है। तीसरा वचन, वो ज्वालामय विधियां, वो क्या था? वो कोई कमजोर विधि नहीं थी, वो ज्वालामय विधि थी। वो क्या साबित करता है? कि निश्चित वो उसके लोगों से प्रेम करता है। यही तो मैं आपको बताना की कोशिश कर रहा हूं। ये आशीष है जिससे मूसा ने लोगों को आशीषित किया। मैं काश आप लोग इसको देख पाते। मूसा कहता है कि वो जो ज्वालामय व्यवस्था उसने आपको दी है, यह साबित करता है कि वो आपसे प्रेम करता है। काश आप इस बात को देख पाते। मेरे शुरुआती मसीह जीवन में मैंने कभी इसको नहीं देखा। मैंने आज्ञा मानने की तो कोशिश की, वो मेरे लिए संघर्ष था। जैसे आप आपके बच्चों को कोई कड़वी दवा पीने पर मजबूर करते हो, या कोई सब्जी जो उन्हें पसंद नहीं, और आपको वहां बैठकर वे वहां बैठते भोजन को देखते हैं, उनके प्लेट में होती है। और कई मसीह ऐसे ही है बिल्कुल। पर कोई चॉकलेट या आइसक्रीम बच्चों के सामने रखे, आपको कहने की भी जरूरत नहीं, वे तुरंत उसको खा लेते हैं। सोच कर देखिए परमेश्वर की आज्ञाओं को ऐसे देखना। आप जानते हो कि आपने छुटकारा पाया है जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को उसके प्रेम का प्रतीक देखते हो। परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने मुझे एक ज्वालामय व्यवस्था दी है। यह बिल्कुल वैसा है ट्रीटमेंट के जैसे। कभी कभी हम किसी ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए कुछ तैयार होते हैं, ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, बहुत दर्द हुए है उसमें, पर आप जानते हो कि, सोचिए अगर डॉक्टर कहता है मैं आपको गारंटी देता हूं कि तुरंत आपका हमेशा के लिए कैंसर ठीक हो जाएगा, यद्यपि आपके कैंसर की 4था स्टेज में है, बिल्कुल चरम की केस है, मैं गारंटी देता हूं कि पूरी तरीके से आप स्वतंत्र हो जाओगे अगर आप समर्पित हो गए और ये कड़वी दवा 1 साल हर दिन लोगे और ऑपरेशन करोगे। आप तैयार रहोगे 10 ऑपरेशन के लिए अगर आप बचे हुए जीवन कैंसर से मुक्त होना चाहते हो। क्या आप आपके बच्चों को ऑपरेशन में नहीं जाने दोगे? हाँ, अगर आप देखते हो उससे क्या ही भलाई उत्पन्न होने वाली है। और मेरा विश्वास है हमें जरूरत है परमेश्वर की व्यवस्था को वैसे देखने के लिए। परमेश्वर की व्यवस्था मूलभूत तौर पर क्या है हम देखते हैं मत्ती 22 अध्याय में, और इसलिए कभी इसको ना भूले। इस शुरुआत में जो मैंने कहा, परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने आपको एक ज्वालामय विधि, ज्वालामय व्यवस्था दी है ताकि आप अनंत जीवन पाओ और आपका नाश ना हो। जब फरीसी जो थे
इसको इस प्रकार नहीं समझते थे। उन्हें लगता था ये कैसा बोझ है सारी सब्त के दिन को रखना। वे दूसरों को चिल्लाते थे अगर वो सब्त नहीं रखते थे तो। वो समझ नहीं सकते थे परमेश्वर के प्रेम का ये प्रतीक है। और मेरा ये डर है, मैंने शायद ही कभी मसीहों को मिला हो अपने जीवन में जो परमेश्वर के सारी आज्ञाओं को नए नियम में देखते हैं कि वो उसके प्रेम का प्रतीक है, परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के प्रतीक है वो, कि वो इस वजह से मुझे कहता है मैं कभी गुस्सा ना हूं, कभी एक बार मैं किसी स्त्री पर कुदृष्टि न करूं, लालसा न रखूं, मेरी आंखें मैं मोड़ लूं। यह परमेश्वर के प्रेम का एक प्रतीक है। वो चाहता है कि मैं कैंसर से मुक्त हो जाऊं। वो चाहता है कि मैं, जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं वो मिट्टी मत मुंह में डालो, सतर्क रहे। देखिए हम सब मास्क पहने बैठे, क्यों? ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रखें जंतुओं से। कितने सतर्क हैं हम। काश हम उतने ही सतर्क होते पाप से स्वतंत्र होने के लिए। पर वो इससे आना चाहिए कि हम ये समझते हैं परमेश्वर की सारी आज्ञाएं उसके प्रेम का प्रतीक है। पर फरीसी उसको इस प्रकार नहीं समझते थे। उन्हें लगता था ये एक बोझ है, और इस वजह से वे एक अच्छी कीर्ति चाहते थे लोगों के सामने। इसलिए वो बहुत सतर्क होते थे कि वे सारी व्यवस्था को माने जब दूसरे लोग देख रहे हैं। इस वजह से यीशु ने कहा तुम उस बर्तन को बाहर से मांजते हो, इसका मतलब तुम इतने सतर्क हो बाहरी गवाही के बारे में, और बहुत बहुत सतर्क हो। किसी को भी मेरी गलत छवि नहीं होनी चाहिए। मैं एक धार्मिक फरीसी हूं। अधिकतर मसीह, मैं कहूंगा 99% मसीह ऐसे ही है। शायद 1% मसीह है जिनको मैं मिला हूं अपने जीवन में, जो ज्यादा तीव्र इच्छा रखते हैं कि उनका अंदरूनी जीवन शुद्ध हो परमेश्वर के सामने। उनका घर का जीवन, उनका निजी जीवन, उनके विचारों का जीवन, उनके रवैये लोगों के प्रति शुद्ध, ज्यादा महत्वपूर्ण उनके बाहरी गवाही से भी। हम जानते हैं कि बाहर की जो चोट है हमारे शरीर पे वो इतनी गंभीर नहीं होती जो अंदर हो जाता है कुछ। तो आप शारीरिक तौर पर तो इसे जानते हो, बिल्कुल वैसा ही है आत्मिक क्षेत्र में भी। हम बाहर से शुद्ध हो सकते हैं पर अंदर बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हैं। इस प्रकार हमें नहीं होना है। जब फरीसी यीशु के पास आए, उनमें से एक ने यह कहा, मत्ती 22 उसका 35 वचन, वो एक व्यवस्थापक था। और व्यवस्थापक मतलब वो परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ता था। व्यवस्थापक जो लिखा है हिंदी में, परमेश्वर के मूसा के व्यवस्था में वो बिल्कुल निपुण था। उसने परमेश्वर को परखने के लिए एक प्रश्न किया यीशु को, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी सबसे बड़ी आज्ञा है? 36 वचन। उनके लिए, यहूदियों के लिए सब्त के नियम सबसे बड़ा नियम था। और अगर यीशु ये नहीं कहता तो लोग उससे प्रश्न करते। और यीशु ने उनसे कहा सबसे बड़ी आज्ञा यह है, परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि से प्रेम रख। ये ऐसा है, मैं चाहता हूं कि तुम पूरी तरीके से स्वस्थ हो, अपने सिर से लेकर अपने पैर तक, बिल्कुल ऐसा ही। अगर हमने ये अपने शारीरिक जीवन के विषय में सोचा, हाँ मैं ये चाहता हूं वो कितना मुझसे प्रेम करता है कि मैं पूरा स्वस्थ रहूं, सिर से लेकर पैर तक, मेरे हर एक अवयव स्वस्थ हो, मेरा हृदय, मेरा लिवर, मेरी किडनी, सब कुछ स्वस्थ हो। हाँ वही तो मतलब है परमेश्वर से अपने प्रभु से प्रेम रखना, सारे मन, अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि से। और यीशु ने कहा जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो बाजू होते हैं, और दूसरा बाजू अगर खाली है तो वो नकली है सिक्का। एक करेंसी नोट के दो पहलू, दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा अगर ब्लैंक है तो वो झूठा है, नकली है। और जो व्यक्ति कहता है मैं अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करता हूं, एक जगह तो सही है पर दूसरी ओर गलत है, ब्लैंक है, तो फिर वो झूठा है, नकली है। और यीशु ने कहा मैं ये बताए बिना नहीं रोक सकता। 39 वचन, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। यही साबित करता है कि वो करेंसी नोट जो है वो असली है। वही साबित करता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं की आपकी समझ सही है, सटीक है। दोनों पहलू है उसके पास, और आप एक को दूसरे के बिना नहीं रख सकते। दूसरा जो है 29 वचन, दूसरी उसी के समान है, यह बिल्कुल उसी के जैसा है। इन दो आज्ञाओं पर सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। आज्ञाएं जो है ये मूसा के 5 किताबें दर्शाती है, व्यवस्था जो लिखा है यहां, और भविष्यवक्ता पुराने नियम का बचे हुए 34 पुस्तक है। उसमें से कुछ इतिहास है, कुछ भविष्यवक्ता है। पर यहां जो लिखा है व्यवस्था और भविष्यवक्ता, आज हम उनको कहेंगे पुराने नियम। उन दिनों में पूरा बाइबल वही था। और यहां लिखा है पूरे बाइबल का आधार केवल 2 आज्ञाएं हैं।
अगर तुम दो आज्ञाओं रखे तो तुमने पूरी बाइबल को मान लिया है। परमेश्वर को अपने पूरे हृदय, प्राण और बुद्धि से प्रेम करें और अपने पड़ोसी पर अपने सा प्रेम रखें। और ये एक प्रमाण है परमेश्वर के प्रेम का। जब परमेश्वर हमें सिखाता है कि मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करूं मेरे जैसा, यह दिखाता है कि परमेश्वर का क्या ही बड़ा प्रेम है मेरे प्रति कि मेरे अंदर कैंसर ना आए। जब लोगों को कहते हैं कि जंक फूड ना खाएं, कैसा भोजन करते हो सतर्क रहे, हम कितना सतर्क होते हैं अपने बच्चों को क्या खाना खिलाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वस्थ हो आत्मिक तौर पर, कि हम उसकी आज्ञाएं माने।